हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जो है परसों आपका एग्ज़ाम है 10 तारीख में बीकॉम सेकेंड ईयर का जनरल अवेयरनेस का। तो ये जो मेरे पास सीरीज़ है, बुकलेट है, तो ये बीकॉम और बीए सेकेंड ईयर में आया हुआ ये सेट था। तो ये मैं इंग्लिश मीडियम में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो बच्चे मेरा अगर चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। और दूसरा, प्लेलिस्ट में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है ये आपको बुकलेट्स सारी की सारी मिलेंगी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल करवा रखे हैं, ठीक है। तकरीबन 4000 से ज़्यादा MCQs उसमें अवेलेबल हैं, ठीक है व्यूवर्स। तो ये कुछ अभी 2-3 सेट मेरे पास और रखे हैं आपके बीकॉम के मतलब के, और मे बी पॉसिबल मैं आपको शायद प्रैक्टिस सेट भी करवा दूं, तो वो भी मेरे पे रखे हैं। तो कोशिश जो है मेरी पूरी रहेगी। तो चलिए व्यूवर्स, डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन पेपर। और एक मैंने कल 2017 का करवाया था, तो उसमें एक क्वेश्चन में गलती से आंसर आपको गलत बता दिया था हेग का, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक किसी ने कमेंट भी दिया था, तो मैंने भी उसको रिप्लाई भी दिया है कि जो हेग है एक्चुअली वो नीदरलैंड में है। मैंने कई वीडियो में बताया भी है, ये कल बाय मिस्टेक गलती निकल गया मेरे मुंह से कि नाइजीरिया में। तो आप ध्यान रखना, अगर सिटी का नेम आता है तो आपको हेग उसमें टिक लगाना है, इंटरनेशनल जो कोर्ट है ना। और अगर कंट्री नेम आता है तो वहाँ पर आप नीदरलैंड लिखेंगे, ठीक है ना। मैं माफ़ी चाहूँगा कल के उस क्वेश्चन के लिए, कभी कभी बाय मिस्टेक गलत निकल जाता मुँह से। तो किसी बच्चे ने कमेंट किया तो मेरे को जस्ट रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं गलत बता गया था, ठीक है। तो गलती हो जाती है, आप लोग सब जानते हैं। और मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि ये जो आंसर की मैं देता हूँ, ये सारी CCS यूनिवर्सिटी मेरठ ने जो प्रोवाइड करी है मैं वही देता हूँ, अपनी तरफ से मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है। फिर भी बच्चे कमेंट करते हैं, मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि कमेंट ना करें, क्योंकि आंसर की यूनिवर्सिटी ने ही प्रोवाइड कराई है। क्योंकि वो क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो वही आंसर की में वही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर भी जो है 2018 क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3214 किलोमीटर। सेकेंड, व्हेन हिजरी इरा वॉज स्टार्टेड। सी, फ्राइडे 16th जुलाई 622. Option C is correct. Third, McMahon line is between. Option B, India and China. Which among the following states has highest sex ratio in 2011? Option A, Tamil Nadu. How many fundamental rights are there in Indian Constitution? Option B, 6. Which city is capital of 3 states? Option C is correct, Chandigarh. Bhakra Nagar Dam is situated on the river. Option D, Satluj. Vaman is an incarnation of which god? Option A, Bhagwan Vishnu. What percentage of the world's population lives in India? Option D, 70%, ठीक है। ध्यान रखना, पूरी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है तो उसका 17% जो है वो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन रहती है। नेक्स्ट है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन सी, पंचायती राज। अर्जुन अवार्ड इज रिलेटेड टू। सी, स्पोर्ट्स। विद विच गेम PT उषा इज रिलेटेड। ऑप्शन सी, एथलेटिक्स। ऑस्कर अवार्ड इज रिलेटेड टू। ऑप्शन बी, फिल्म्स। 14, 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन। क्योंकि बच्चों ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है ना, तो इसलिए उस समय पे ये नहीं हुआ था। तो
2019 के बारे में आपसे ये पूछ रहा है ना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड। डोरंट कप इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन बी, फुटबॉल। गोल्डन गर्ल इज अ बायोग्राफी ऑफ ऑप्शन बी, पीटी उषा। टू whom द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन ऑप्शन ए, स्पोर्ट्स कोच। यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स कोच की बजाय स्पोर्ट्स ट्रेनर वर्ल्ड या सिंगल केवल ट्रेनर वर्ल्ड भी लिखा हो सकता है, तो दोनों ऑप्शन आपको एक ही मानने हैं, ठीक है ना। या तो कोच लिखा होगा या ट्रेनर लिखा होगा, ठीक है, दोनों का आंसर सेम है। इन विच ईयर नोबेल प्राइज स्टार्टेड ऑप्शन ए, 1901। नेम द फर्स्ट इंडियन टू बी भारत रत्न अवार्ड ऑप्शन बी, सी, राजगोपालाचार्य। इन विच फील्ड डॉक्टर अमर्त्य सेन रिसीव्ड नोबेल प्राइज, सी, इकोनॉमिक्स। हु सेड डू और डाई, ए, महात्मा गांधी। हु वॉज कॉल्ड द सीमंत गांधी ऑप्शन बी, गफ्फार खान। इन विच ईयर आर्य समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑप्शन A, 1875. The headquarter of UNICEF is in option C, New York. WTO, full name is World Trade Organization, was founded in option B, 1995. Who was the president of Constitution Assembly? Option A, Rajendra Prasad. Question number 27. स्वराज पार्टी established by option B, मोतीलाल नेहरू। अकबरनामा was written by option A, अबुल फजल। मालती माधव was written by option C, भवभूति। Who is the writer of सोजे वतन option D, प्रेमचंद। The headquarter of WHO, World Health Organization, is in option D, Geneva. In which year UNO, United Nations Organization, was established? Option C, 24 October 1945. Which year was declared as International Human Rights? Option B, 1948. Fundamental rights are mentioned in Indian Constitution Act. Option D is correct, none of the above. ना तो फर्स्ट पैराग्राफ है, ना इंट्रोडक्शन में है और ना सेकंड पैरा है ना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव। अपर हाउस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज ऑप्शन डी, राज्यसभा। ठीक है, देखिए हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है, ठीक है, उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक दो बातें बता दूं कि पार्लियामेंट में होती है, एक होती है लोकसभा और एक होती है आपकी राज्यसभा। ये जो दो आपको ऑप्शन दिए हैं, तो जो बी है ये हमारी अपर हाउस होता है, ठीक है, राज्यसभा, और जो ए है ये हमारा लोअर हाउस होता है, लोकसभा। ये जो विधानसभा और विधान परिषद के नाम दिए हैं, एक्चुअली ये स्टेट के होते हैं, जैसे कि यूपी में है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है कि विधानसभा और विधान परिषद में एमएलएज होते हैं, ठीक है, स्टेट की जो होती है, और उसमें लोकसभा और राज्यसभा में जनरली एमपीज होते हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं तब एमपीज चुने जाते हैं, और जब स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी योगी सरकार के अप्रैल मई में कमिंग इलेक्शन है 2022 में, तो उसमें एमएलए चुने जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, ऑप्शन डी 2005। व्हेन राइट्स टू एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड, ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010। यूनेस्को इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए एजुकेशन एंड कल्चर। व्हेन माइनॉरिटी कमीशन एक्ट वॉज पास्ड, ऑप्शन डी 1992। व्हेन वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 7 अप्रैल। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें 2017 के हैं,
जो मैंने आपको कल कराए थे, तो वो पेपर भी देख लीजिएगा जिन बच्चों ने ना देखा हो ना, प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा आज गला बैठा हुआ है तो इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ। नाउ अ डेज कंज्यूमर्स आर मेनली गाइडेड बाय ऑप्शन डी एडवर्टीजमेंट्स। ऑन व्हाट डेट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिकम इफेक्टिव? ऑप्शन बी 24 दिसंबर 1986। Who is the president of Central Consumer Protection Council? Option C, Food and Supply Minister. How many female members are compulsory in State Commission? Option A, 1. National Consumer Day is celebrated on. Option B, 24th December. When Standards of Weights and Measure Act was passed in India? Option A, 1976. Consumer Protection Act's nature is. Option C, harmful. Which of the following is not the Consumer Dispute Redressal Agency? Option D, Supreme Court. ठीक है, बाकी तीनों इसके पार्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरम भी होती है, स्टेट भी और नेशनल कमीशन भी, ठीक है ना। तो ये सारे तीनों पार्ट होते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी के। द मैक्सिमम वर्किंग पीरियड ऑफ द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉरम इज ऑप्शन सी 5 years. Who established the Central Consumer Protection Council? Option A, central government. Agni missile is targeted from. Option C, अर्थ टू अर्थ, जमीन से जमीन पर मार्क करती है तो वो अग्नि मिसाइल है। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। ऑप्शन बी 1971। क्वेश्चन नंबर 53, अ मेटल यूज्ड इन फोटोग्राफी इज। ऑप्शन बी सिल्वर। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन बी liver. AIDS is caused by. Option C, HIV. Largest chemical substance among below is. Option B, hydrogen. Who was the first director of CSIR? Option B, Professor Shanti Swarup Bhatnagar. When was Aryabhat satellite launched by India? Option A, 19th April 1975. Which of the following is surface to air missile? इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, ए बी और सी बी, जो यूनिवर्सिटी ने आंसर दिया है। आकाश भी ऑप्शन ए और त्रिशूल ऑप्शन सी। तो जो बच्चे ने ए और सी में से कोई सा भी टिक कर दिया होगा तो उसका आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। वेयर इज द फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर सिचुएटेड? ऑप्शन बी तारापुर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन डी जेनेवा। मनरेगा guarantees employed to each household for how many days? ऑप्शन बी 100 days। स्टूडेंट्स अब ये थोड़ा सा बढ़ गई है, मैं क्लियर तो नहीं कह सकता श्योर, लेकिन 180 डेज शायद ये हो गया है ना, क्योंकि ये पुराना पेपर है, 3 साल पुराना, तो तब तो 100 था, लेकिन लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने शायद इसको इंक्रीज़ करके 180 या 200 डेज़ किया है। मैं श्योर आपको नहीं बताऊंगा, है ना, फिर आप कहेंगे कि सर ने गलत बता दिया, तो थोड़ा सा इसमें डाउट है, या तो 180 डेज़ है या 200 डेज़ है। 63 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डील्स विद। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। व्हेन वाज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड? ऑप्शन सी 1991। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में से न्यू वर्ड हटा दिया जाए, सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड, तब आपका वहाँ आंसर होगा 1948, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो केवल अगर आपसे पूछा जाए कि व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड, देन योर आंसर इज 1948, एंड when was the new industrial policy declared, then your answer is option C 1991, ठीक है। the process of globalization was initiated in option
डी, इसका भी आंसर 1991 है। ठीक है। WTO स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन सी ट्रेड बैरियर। चलिए नेक्स्ट है 68, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फेस कंपटीशन फ्रॉम, ऑप्शन बी चीप इंपोर्ट्स। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, GHCI शॉर्ट में कहते हैं, तो 2017 के अकॉर्डिंग थी, ऑप्शन डी 103। मेक इन इंडिया स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन, ऑप्शन बी 2014। 71, अब ये 5-7 क्वेश्चन कुछ मैथमेटिक्स के हैं आपके। तो अगर आप 15,531 में से माइनस कर देंगे 6985 को, है ना, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका ऑप्शन बी आ जाएगा 8546। एवरेज है आपका, एवरेज ऑफ 36, 4, 30, 30, इन चारों वैल्यू को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, 36 और 4 40, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 30 100, तो 4 वैल्यूज़ हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 25 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन बी। दी मिसिंग नंबर इन दी सीरीज। ठीक है, देखिए क्या आएगा, बहुत आसान मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए 6 और 11 में 5 का अंतर है आपका, 11 और 18 में 7 का डिफरेंस है। ठीक है, 18 और 27 में 9 का डिफरेंस है, 27 और 38 में 11 का डिफरेंस है, तो 2-2 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो उधर 13 का डिफरेंस आ जाएगा। 38 प्लस 13 हो गए आपके 51, अब 15 का डिफरेंस हो जाएगा 51 प्लस 66। ठीक है, सॉरी 51 प्लस 15 तो हो गया आपका 66, तो आंसर क्या हो गया आपका 51। द मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 0579373 तो सबसे बार वैल्यू ज़्यादा रिपीट आपकी 7 हो रही है, तो 7 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, 676 का रूट आप जानते ही होंगे मोस्टली बच्चे, 26 होता है, ऑप्शन सी। चूज द मिसिंग नंबर इन दी फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो अब ये आपका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू चली जाएगी। ठीक है ना, ये 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, फिर उसके बाद इसको 6 से करके देखिएगा, फिर 8 से करके देखिएगा, तो आंसर आपका शायद यही आएगा 2304। ठीक है, 77 में है, आप इन तीनों में से 21942 में से पहले 78 माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से आप 823 को माइनस कर देंगे, तो ये जो नन ऑफ डी है इस ऑफ दी अबव, ये डी ऑप्शन है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, तो यही आंसर आएगा नन ऑफ दी अबव, कोई भी वैल्यू इसमें नहीं आएगी। ठीक है, ये 78 क्वेश्चन भी था 2017 में कि दे परचेज्ड अ मोबाइल एट द कॉस्ट ऑफ 8200 एंड सोल्ड अ प्रॉफिट ऑफ 5%, टेल द सेल प्राइस। तो 8200 का 5% कैलकुलेट कर दीजिए, मेरे ख्याल 410 आपकी वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो उसमें आप ऐड कर देंगे 8200 में, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8610। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि फाइंड अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 6। तो 150 की ऐसी वैल्यू है, ऑप्शन नंबर बी, जो 6 से डिवाइड हो जाती है। दीपू गॉट 574 मार्क्स आउट ऑफ 820, फाइंड आउट द परसेंटेज वैल्यू ऑफ आउटकम मार्क्स। तो कम वैल्यू को हमेशा ऊपर रखते हैं, 574 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 820, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 70% आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। अब रूट है 53824। ठीक है, इसका आंसर है आपका, जब रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 232, ऑप्शन नंबर ए। फाइंड दी ओड वन बट इन दी फॉलोइंग। ठीक है, देखिए वाटर, मिल्क और जूस ये तो सब लिक्विड हो गए, बट पेंसिल जो है वो लिक्विड नहीं है, तो इनमें वो ऑड है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। मदर इज रिलेटेड टू डॉटर बाय सम टाइप ऑफ रिलेशन, फादर विल बी रिलेटेड टू, ऑप्शन ए सन। इफ इंडिकेशन इज रिटन एज, ये नंबर दिया है आपको, तो हाउ इंडिया शैल बी। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर बच्चे मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस की कोई भी बुक लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा,
तो आप इंग्लिश के ए से लेकर के जेड तक 26 अल्फ़ाबेट अपने लिख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस दे करके, ठीक है। और ऊपर नंबर लिख लीजिएगा 1 से लेकर के 26 तक, ठीक है। अब आप इसमें नंबर दे देंगे तो आपका जो आंसर है वो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी 95396, ठीक है ना। तो करके देखिएगा, इसमें बहुत हेल्प मिलती है। कोई भी आप बुक ले लीजिएगा, आपको इसमें आंसर आ जाएगा। चलिए 85 है आपका, ए इज़ बी सिस्टर्स, सी इज़ बीज मदर, डी इज़ सीज फादर, ए इज़ डीज मदर, देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी? ऑप्शन डी ग्रैंड डॉटर। On the basis of first word pair, tell the unknown word of second word pair, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए लीडर। Yesterday was Friday, then tomorrow will be which day? जाहिर सी बात है कि आज अगर सैटरडे है तो yesterday यानी कि कल फ्राइडे था, तो कल क्या होगा? संडे होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ ट्री मस्ट हैव, ऑप्शन डी रूट। अब इसमें अगर जैसे ये 89 है आपका क्वेश्चन कि इलाहाबाद अगर रिलेटेड है दाबा हल्ला से, तो वाराणसी किससे रिलेटेड है? ये आप जब इसको प्रिपेयर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आएगा, है ना। ये एक्चुअली वही जो मैं आपको इंग्लिश बता रहा था, ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेटिकली, तो उससे रिलेटेड है। 1 से लेके 26 तक नंबर जोड़ दीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, ISANARAV। इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए असम। हु वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर? ऑप्शन डी ऋषभदेव। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी was ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। 93 Who is the first Indian woman to be honored with Nobel Award? ऑप्शन ए मदर टेरेसा। ग्रैंड ट्रक रोड, जिसे हम शॉर्ट में GT रोड कहते हैं, was constructed by, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी। ओल्डेस्ट वेदा एमंग 4 वेदास, ऑप्शन ए ऋग्वेद। ये चारों वेद के नाम होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मराठा स्टेट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, ऑप्शन ए शिवाजी। अमार सोनार बांग्ला डैश रिटन बाय, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें 2017 के हैं, तकरीबन 40 क्वेश्चंस के आसपास हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन ए हरिलाल जे कन्हैया। देखिए मैं बता दूं इसके बारे में आपको कि ये तो नाम यही रहेगा हरिलाल जे कन्हैया जी का, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है ना। तो अगर आपसे एट प्रेजेंट टाइम पूछ ले, वैसे तो NV रमन्ना जी इस समय बन गए हैं कुछ दिन पहले, लेकिन क्योंकि बुकलेट आपकी 2.5 महीने 3 महीने पहले बन चुकी थी, तो वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा SA बोबडे जी। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट टाइम, तो आप वहाँ आंसर लगाएंगे SA बोबडे, क्योंकि आपकी बुकलेट बन चुकी थी 3 महीने पहले, तो उस समय SA बोबडे जी थे, ठीक है ना। अब जो है MV रमन्ना जी, तो फ्यूचर में जब आप कंपटीशंस के एग्ज़ाम देंगे या फ्यूचर के बच्चे जब इस वीडियो को देखेंगे, तो वहाँ पर SA बोबडे नाम नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है 6 महीने बाद कोई और बढ़ जाए, क्योंकि 6-7 महीने से ज़्यादा ये चीफ जस्टिस नहीं होते, क्योंकि इनकी एज हो जाती है 68, मेरे ख्याल लास्ट एज होती है इनके रिटायरमेंट की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 99 हेड ऑफ द 3 आर्मी विंग्स ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। एंड लास्ट क्वेश्चन इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, जिसे आप इग्नू शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, तो वो इस्टेब्लिश हुई थी, ऑप्शन ए सितंबर 1985 में। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है, और ये स्टूडेंट CCS यूनिवर्सिटी की आंसर किए, ठीक है। मैं बच्चों को प्रोवाइड करा देता हूँ। देखिए लास्ट में T/A एंड C है, तो जो क्वेश्चन नंबर 59 है उसमें यूनिवर्सिटी ने 2 आंसर दिए थे, ठीक है ना व्यूअर्स।
तो चलिए, आप वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कम से कम जो है अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स तक अगर ये नहीं पहुंच पाए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए चैनल का नाम जरूर भेज दीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ठीक है। और बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि थर्ड ईयर में आपके सारे MCQs हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज भी हैं, और प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर भी हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के, ठीक है व्यूअर्स। तो आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड ईयर में आपका MCQs पैटर्न आना है, टिक मार्क वाला आना है सारे ही पेपर, तो इसलिए आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है व्यूअर्स। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।